सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल में विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही घोषित कर दिया था कि इस चुनाव में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कृष्ण लाल ठाकुर को वे चुनाव में टिकट देंगे। और कांग्रेस की ओर से अभी तक फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने लोकसभा चुनाव के दौरान जब चुनाव प्रचार के लिए वे नालागढ़ आए थे, तब उन्होंने इंटक के नेता बाबा हरदीप सिंह को कांग्रेस का उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया था। तो अभी दोनों ही पार्टी की ओर से टिकट का विधिवत घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि भाजपा की ओर से कृष्णलाल ठाकुर को ही टिकट मिलेगा। और वे चूंकि अनुभवी और पुराने विधायक रहे हैं इसी सीट से, तो भाजपा को उम्मीद है कि वे इस सीट को भाजपा की झोली में डालने में सफल होंगे। देखते हैं कि उपचुनाव का ऊँट इस बार किस करवट बैठेगा, क्या क्या इतिहास रहा है नालागढ़ सीट का, और किस किस की झोली को भरती रही है नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता। इन सब विषयों पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं तेजपाल नेगी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसजे टीवी। तो शुरुआत करते हैं वर्ष 2007 से, जब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थे एक कद्दावर नेता भाजपा के, जिनका नाम था हरिनारायण सैनी। और हरिनारायण सैनी उसके बाद में उनकी मृत्यु हुई और हरिनारायण सैनी अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सके थे और दोबारा से इस विधानसभा सीट पे उपचुनाव हुआ था। तो 2007 में इस नालागढ़ सीट पर टोटल मतों की संख्या जो थी वो थी 68,414। इसमें से 56,905 वोट पड़े थे। यानी उस वक्त 2007 में जो कुल मतदान हुआ था वो हुआ था 83%। और इस सीट पर हरिनारायण सैनी को मिले थे 28,929 वोट, यानी 50% से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर रहे थे यहाँ पे कांग्रेस के लखविंदर सिंह राणा। इन्हें 25,108 वोट पड़ा था और ये 44.12% वोट हासिल कर पाए थे। बसपा के विनोद ठाकुर भी चुनाव लड़े थे। इन्हें 1,233 वोट पड़े थे, यानी कुल मिला के 2.17% बसपा का वोट था यहाँ पे 2007 में। सपा के गुरनाम भी थे, इनको 1,024 वोट पड़े थे। और एलजेपी के चौधरी गुरबख्श सिंह थे, जिनको 565 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इस तरह से भाजपा के हरिनारायण सैनी ने लखविंदर राणा को, कांग्रेस के लखविंदर राणा को 3,821 वोटों से मात दी थी। हरिनारायण सैनी विधायक बने और उस चुनाव में भाजपा ने हरिनारायण सैनी की धर्मपत्नी गुरनाम कौर को चुनाव मैदान में उतारा था। गुरनाम कौर को उतार तो दिया भाजपा ने, लेकिन नालागढ़ की जनता गुरनाम कौर को वो समर्थन नहीं दे सकी जो उन्होंने उनके पति हरिनारायण सैनी को दिया था। और गुरनाम कौर को इस उपचुनाव में 27,200 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। यानी उनका वोट प्रतिशत तो 51% रहा कुल पड़े हुए वोटों में, लेकिन जीत मिली 28,799 वोट हासिल करने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी लखविंदर सिंह राणा। लखविंदर सिंह राणा यहाँ पे 1,599 वोटों के अंतर से विजयी रहे थे। टोटल टर्नआउट रहा था 55,199 वोट, जबकि कुल वोटों की संख्या यहाँ पे थी 67,780। और इस चुनाव में 82.62% वोट काउंट हुआ था। इसके बाद 2011 में जब इस बाई इलेक्शन में लखविंदर राणा को विजय प्राप्त हुई और उसके बाद फिर दोबारा से विधानसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में दोबारा से लखविंदर राणा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन ठीक वही हुआ जो इससे पहले हरिनारायण सैनी की पत्नी के साथ हुआ था। लखविंदर राणा इस चुनाव में हार गए। वर्ष था 2012
और इसमें भाजपा की ओर से चुनाव लड़े थे कृष्णलाल ठाकुर, जो अब निर्दलीय जीते थे, लेकिन उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उस वक्त भी 2012 में भी के एल ठाकुर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्होंने एक बड़े अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी लखविंदर राणा को हरा दिया था, जबकि लखविंदर राणा उससे ठीक पहले निवर्तमान विधायक रह चुके थे। बीजेपी के एल ठाकुर को 35,400 बीजेपी के केएल ठाकुर को 35,341 वोट पड़े थे, यानी उनका वोट प्रतिशत 55.60% रहा। लखविंदर राणा को 26,033 वोट मिले थे, इनका वोट प्रतिशत रहा था 40.96% और कुल मिलाकर 9,308 वोटों से केएल ठाकुर ने लखविंदर राणा को मात दे दी। इस वर्ष टर्नआउट रहा था वोटों का 63,563, 85% वोट पड़ा था और कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पे थी 74,262। इसके पूरे 5 साल तक केएल ठाकुर विधायक रहे और 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब फिर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वही पुरानी प्रतिस्पर्धा सामने आई। इस बार नालागढ़ की जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को चुना, नाम था लखविंदर राणा और उनको 25,872 वोट पड़े थे। उनको कुल पड़े वोटों में से 36.30% ही वोट मिला था, लेकिन वो विजयी रहे थे, जबकि भाजपा के कृष्णलाल ठाकुर को 24,630 यानी 34% वोट मिला था, लखविंदर राणा से 2% कम। इस चुनाव में इतना कम वोट पाने के बावजूद प्रत्याशी कैसे जीते, इसकी एक बड़ी वजह थी, वो थी निर्दलीय प्रत्याशी हरदीप बाबा। हरदीप बाबा ने 13,095 वोटों पर सेंधमारी कर ली थी और ये बता दें आपको कि इस समय कांग्रेस के नेता हैं और दावा ये भी किया जा रहा है कि इनको ही कांग्रेस का टिकट मिलने जा रहा है। हरदीप बाबा को उस टाइम पे कुल पड़े वोटों में से 18.37% वोट मिले थे। इसके अलावा एक नाम और था जिसने वोटों के मार्जिन को विजेता और उप विजेता के बीच में वोटों के मार्जिन को कम किया था। वो नाम था दिवंगत हरिनारायण सैनी के सुपुत्र हरप्रीत सिंह सैनी का। इन्होंने 5,445 वोट हासिल किए थे इस चुनाव में और कुल मिलाकर 7.64% वोटों पर इन्होंने कब्जा किया था। वोटों का कुल मार्जिन रहा था, लखविंदर राणा इसमें विजयी रहे थे और उन्होंने भाजपा के कृष्णलाल ठाकुर को चुनाव में हराया था। वोटों का कुल मार्जिन रहा था 1,242 और इस चुनाव में चूंकि 4 मजबूत प्रत्याशी खड़े थे, इसलिए इस चुनाव में जो वोट प्रतिशतता रही वो रही 86.19%। अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में मतदाता निकले और उन्होंने आकर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दिया था। टर्नआउट रहा था 71,281 वोट। इसके बाद 2022 का चुनाव आया और 2022 में जब बीजेपी से कृष्णलाल ठाकुर को निर्दयता के साथ में निकाल दिया गया, जबकि वो निवर्तमान विधायक थे, उस वक्त एक सिंपैथी और एक संवेदना की लहर जो नालागढ़ के मतदाताओं के बीच में गई के ठाकुर के लिए, उसका उनको फायदा मिला और निर्दलीय चुनाव लड़े कृष्णलाल ठाकुर विजयी रहे। उन्हें 33,427 वोट पड़े, यानी कुल मिलाकर 44.59% वोट उन्होंने हासिल किया था। दूसरे नंबर पर रहे थे कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा। इन्होंने 20,163 वोट अर्जित किए थे, यानी इनको कुल वोटों का 26.85% वोट मिला था। तीसरे नंबर पे कांग्रेस से भाजपा में गए लखविंदर राणा रहे थे। इनको 17,273 वोट मिला था और 23% वोट इनके खाते में गया था। इस चुनाव में जो वोटों का मार्जिन था 2007 से लेकर अब तक का सबसे बड़ा मार्जिन था। निर्दलीय कृष्णलाल ठाकुर ने 13,264 वोटों से कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा को मात दी।
टोटल टर्नआउट रहा था 75,101, यानी 81% वोट 2022 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने डाला था, जबकि 91,955 वोट कुल नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उस वक्त हुआ करते थे। तो ये तो था अब तक का आंकड़ा। कृष्णलाल ठाकुर 2 बार विधायक रह चुके हैं। इन्हीं की पार्टी में कांग्रेस छोड़ के गए लखविंदर राणा, जो पिछली बार इनकी पार्टी में थे, भाजपा से चुनाव लड़े थे, वो भी हैं। उनकी भी मन में हिलोर है कि वो भी एक बार और विधायक बने। 2 बार वो भी विधायक रह चुके हैं और हरदीप सिंह बाबा को अब तक विधायक बनने की सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन इस बार जो अभी टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी जो समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं वो हरदीप बाबा और के एल ठाकुर के बीच में दिख रहे हैं। हालांकि पार्टियों ने अभी घोषित नहीं किया है, टिकट नहीं दिए हैं, लेकिन राजनेता वहां जब नालागढ़ में जाते हैं तो वहां पे जरूर कह के आते हैं कि फला व्यक्ति को हम टिकट दे रहे हैं। तो ऐसे ही के एल ठाकुर का नाम भी आया है और ऐसे ही हरदीप सिंह बाबा का नाम भी आया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि अभी कांग्रेस की ओर से पत्ते नहीं खोले गए हैं। खबर ये है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता के साथ में लखविंदर राणा की बातचीत चल रही है और अगर ये दोस्ती वास्तव में काम कर गई तो लखविंदर राणा कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि लखविंदर राणा को टिकट दिया जाए कांग्रेस से। अगर कांग्रेस से उनको टिकट मिलता है तो हो सकता है कि वो एक बार फिर कांग्रेस के हाथ के निशान के साथ दिखाई पड़े। लेकिन राजनेताओं की ये स्थिति, टिकट के लिए वे पार्टी बदलते रहते हैं, चाहे के एल ठाकुर हो चाहे लखविंदर राणा स्वयं हो। इन लोगों की ये स्थिति, इससे जो अपना निर्वाचन क्षेत्र है, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के मतदाताओं के बीच में एक अच्छी छवि नहीं जा रही है। और राजनीतिक पार्टियों को भी अब जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि लखविंदर राणा और के एल ठाकुर दोनों के दोनों दल अ, पार्टियों को बदलने के मामले में और एक पार्टी में न टिक पाने की वजह से चर्चा में जरूर रहते हैं। हालांकि के एल ठाकुर कांग्रेस में नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने भाजपा ने जब फैसला किया कि वे लखविंदर राणा को टिकट दे रहे हैं, तब उन्होंने विद्रोह कर दिया था और वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे। उनके साथ लोगों की संवेदनाएं जुड़ गई थी, सद्भावनाएं जुड़ गई थी, संपेथी आ गई थी उनके साथ। लेकिन अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि टिकट कांग्रेस किसको दे रही है। लगभग लगभग बीजेपी की ओर से क्लियर है, क्योंकि के एल ठाकुर ने विधानसभा से इस्तीफा ही इस बेस पे दिया था कि वे भाजपा में जाएंगे और वहां से उनको टिकट मिलेगा मंत्री। और इसका ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी किया था और साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी इस बात को कह चुके हैं। और लोकसभा चुनाव में उन्हें पूरी तरह से घोषित प्रत्याशी बनाया गया था। जगह जगह कहा जा रहा था कि ये हमारे आने वाले प्रत्याशी होंगे विधानसभा के उपचुनाव का, और वो समय भी आ ही गया है। तो बहुत जल्दी ही कांग्रेस को भी फैसला करना है और बहुत जल्दी ही बीजेपी को भी घोषित रूप से के एल ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाना है। फिलहाल एक और समीकरण दिखाई पड़ रही है। दिवंगत हरिनारायण सैनी के बेटे हरप्रीत सिंह सैनी, जिन्होंने इससे पहले भी एक बार चुनाव लड़ा और 5,000 से ज़्यादा, लगभग 5,500 वोट उन्होंने अर्जित किए थे। अगर वो निर्दलीय का चुनाव लड़ते हैं और वही वोट बैंक उनका या उससे कुछ बढ़ा हुआ वोट बैंक पे वो अपना कब्जा कर लेते हैं, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए मुकाबला टफ हो जाएगा। अगर लखविंदर राणा विद्रोह करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि के एल ठाकुर अभी भाजपा में शामिल हुए हैं और लखविंदर राणा इससे पहले भाजपा में पिछले चुनाव में शामिल हो चुके थे, तो अगर वो विद्रोह करते हैं तो वो भी लगभग 17,000 वोटों की, कम से कम 17,000 वोट लेके ही जाएंगे। ऐसे में भी जो इनके घोषित प्रत्याशी हैं भाजपा और कांग्रेस के, इनको ही नुकसान होने जा रहा है। तो कुल मिला के 21 तारीख के बाद पूरा पिक्चर सामने आएगी, क्या क्या क्लियर हुआ है। लेकिन फिलहाल तो हम यही मान के चल रहे हैं कि भाजपा की ओर से भी एक प्रत्याशी उतारा जाएगा, एक प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से उतारा जाएगा और निर्दलीय के रूप में भी कोई ना कोई प्रत्याशी आएगा। ये कौन प्रत्याशी हो सकता है, इसके लिए हमें सोचना होगा और दोनों में से
जो भी होगा 1 या 2 प्रत्याशी निर्दलीय इस मैदान में उतरेंगे नालागढ़ के, और तब स्थिति बहुत रोचक होगी, मुकाबला कई कोणीय बन जाएगा। अभी फिलहाल नहीं बता पाएंगे कि कितने कोण बनेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे यही दिख रहा है कि मुकाबला बहुकोणीय होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नालागढ़ विधानसभा पर नजर रखेंगे और आपको ताजा अपडेट लगातार देते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको किसी भी तरह की हिमाचल से, उत्तराखंड से और पंजाब से या पूरे देश भर से जुड़ी हुई बड़ी खबरों की अपडेट लगातार मिलती रहे। और साथ में हमारे फेसबुक पेज पे अगर आप नहीं गए हैं तो वहाँ पे आपको ये वीडियो दिखाई पड़ेगा, उसको भी फॉलो करें। नमस्कार।